नमस्ते आचार्य जी। मेरा ये प्रश्न है कि सब लोग कहते हैं कि है ना आवाज़ रात को आवाज़ नहीं करना चाहिए, जीव हिंसा होती है। तो जब रात को आरती करने ढोल वगैरह बजाते तो जीव हिंसा होता है, तो उसमें पाप लगता है कि नहीं? देखो, जो जिस भूमिका में है, अब गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, तो वो जितना अच्छा बने, मौन रखो, कुछ मत करो। लेकिन अगर इधर उधर का फालतू का काम करना है, इससे अच्छा है भगवान की आरती करो, गीत गाओ, कीर्तन करो। तो जो और काम करने जाते, खेल कूद करते, उठापटक करते, उसमें ज़्यादा पाप होता। भगवान की भक्ति में हो सकता है कोई जीव कुचल जाए, दब जाए, तो ऐसे कोई दोष लगेगा, बाकी पुण्य ज़्यादा होगा। मोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धूप को स्थापना में क्यों चढ़ाते हैं? धूप को धूप घट में चढ़ाते हैं, तो धूप घट में चढ़ाने की परिपाटी है। बहुत ऐसे आता है, तिलोपनति में आया है कि समोषण में भी दो दो धूप के घड़े जलते रहते हैं। धूप खेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जीव आते हों तो ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, पांच पाप को कैसे रोकें? 5 पापों को रोकना है तो 5 व्रत लेना होंगे। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, व्रत ले लेंगे तो पाप रुक जाएंगे। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। एक दिन आपने प्रवचन में कहा था, खेल तमाशे चमत्कार देखकर अनादि निधन जिन शासन जैन धर्म को मत छोड़ देना। उसी प्रसंग में मेरा चिंतन और प्रश्न है कि वर्तमान के अंदर 4 जातियों पर विशेष समृद्धिशाली है, जिसमें दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, अग्रवाल जैन और हिंदू और माहेश्वरी। तो इन 4 में दिगंबर जैन जैन धर्म को मानते हैं, श्वेतांबर भी जैन धर्म को मानते हैं और अग्रवाल जैन धर्म को मानते हैं। कुछ हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए और माहेश्वरी है जो हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन 25-30 साल वर्ष पूर्व मैंने दैनिक नवज्योति में एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि 200-250 साल पूर्व एक साधु आया और उसने अपने चमत्कारों से प्रभावित करके कुछ समूह को अपने वश में कर लिया और उनको जैन धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या जैन धर्म में भी ऐसा इतिहास मिलता है? जबरदस्त इतिहास है। आप जैन धर्म का इतिहास पढ़िए, जैन धर्म का प्राचीन इतिहास पढ़िए, आप देखेंगे जितना ज़्यादा नुकसान जैन धर्म का हुआ, जितना ज़्यादा कन्वर्सन और चेंजिंग जैन श्रावकों की गई, दुनिया में कहीं नहीं हुई है। जो भी है, फिर भी हम तो इसमें भी खुश हैं कि अगर लोग अहिंसा शाकाहार के रास्ते चल रहे हैं तो भी ठीक है। नमस्तुगन, सारिका जैन दिल्ली से। पूजा में कुछ मिठाइयों के नाम आते हैं पर पूजा में वह नहीं चढ़ाते, तो वह पूजा में क्यों लिखे होते हैं? पूजा में 2 तरह की पूजा पद्धतियां हैं, तो मिठाइयों के नाम भी लिखे रहते हैं। किसी तरह में पूजा, हम ये मिठाई चढ़ाते हैं, हम ऐसा करते हैं। अब देखा जाए एक्चुअल में तो जो चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाते हैं, अब जो नहीं चढ़ाते हैं उनके लिए क्या इलाज है। ओम। नमस्कार, आज दिनेश दिल्ली से। आज सुबह मैं जब वासुपूज्य मंदिर गांधीनगर जा रहा था, रास्ते में कोई बिल्ली को टक्कर मार गया था। दिल्ली बुरी तरह तड़प रही थी। मैंने उसे नमोकार मंत्र सुनाया और बिल्ली मर गई। वासुपूज्य भगवान के संगीत में वासुपूज्य भगवान के संगीत में व भक्ति में पूजा करते समय 2 बार बिल्ली की धड़कन याद आ गई। क्या पूजा में बिल्ली की धड़कन याद आना उचित है? जीव दया सबसे पहला धर्म है। जीवों पर दया करें, उनके दुखों को मिटाने की कोशिश करना ये प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है। और पूजा में भी ये याद आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओम। गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन हुए और मैं यहाँ तक पहुँच गई। ये प्रभु की कृपा है और शायद प्रभु ही चाहते थे कि मैं आपके दर्शन करूं और आपसे शायद कोई सवाल करूं अपने मन का। ऐसा नहीं है कि जीवन में मेरे पास में कोई कमी है, सब कुछ है भगवान का दिया। जो भी भगवान से मांगा हमेशा मिला है। नाम, पैसा, बच्चा, पति, घर, परिवार, सब कुछ भगवान की बहुत कृपा है। लेकिन तब भी मन में बहुत बेचैनी है, न जाने क्या पाने की इच्छा है, कहाँ जाने की इच्छा है। मन बहुत बेचैन रहता है और
छोटी छोटी खुशियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन पता नहीं बड़ी खुशी का एक इंतज़ार है। इस दुविधा को कैसे दूर करूं? संसार में कोई कितनी बड़ी खुशी चाहे और कभी बड़ी खुशी हासिल भी हो जाए तो वो भी खुशी छोटी मालूम पड़ने लगती। जैसे आज आप किसी सक्सेस से सक्सेस व्यक्ति को देखें तो वो भी अभी भी कुछ और चाह रहा है। अमिताभ बच्चन अभी भी काम कर रहे हैं, बड़े से बड़े नेता आडवाणी भी चाहते हैं कि उन्हें भी प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इसका मतलब है बड़े से बड़े सेठ वो चाहते हैं कि नंबर 1 की पोस्ट से कभी पीछे ना हटें। तो इस दुनिया में आशाओं का, इच्छाओं का कोई किनारा नहीं है। जिंदगी पूरी होती है लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। और जिसने इच्छा को जीत लिया, जैसे मुनि महाराज बैठे हैं, शांति से अपने आप को जाना, दुनिया में हमारा कुछ नहीं है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और सहज शांत हो गए तो शांति मिल गई। ऐसे कहते हैं उलझन स्वयं मिट जाएगी, तू उलझना छोड़ दे। भटकन स्वयं मिट जाएगी, तू भटकना छोड़ दे। इतने से में सब कुछ आ गया। अपने को अपनी इच्छाओं भावनाओं पर एक अंकुश रखते हुए अपनी भूमिका के अनुसार कर्तव्य करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा आकुलता पालना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि इच्छाएं तो रावण की शक्तिशाली, रावण की भी पूरी नहीं हो पाई। इच्छाएं तो गांधी जी की भी पूरी नहीं हो पाई। इसलिए इच्छाओं के पीछे भागने की बजाय थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ भी बैठें और अपने एक जो जानन स्वभाव है, अपनी आत्मा है, उसका भी विचार करेंगे। जीवन में निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा सुकून आएगा, अच्छा लगेगा। जो साहित्य दिया है उसका भी थोड़ा मनन करना, क्योंकि आप जिस लाइन में हैं, बॉलीवुड में हैं, मुंबई में हैं, फिर भी एक ज़माने में विनोद खन्ना हुए, वो भी काफ़ी दुनिया से त्रस्त हो गए। तो उनने तो बीच कैरियर में एक तरह से शांति का मार्ग खोजते खोजते ओशो के पास पहुंच गए। मैं खुद ओशो सन्यासी हूँ। हाँ, अच्छा। तो ओशो ने उन्हें कुछ चीज़ें बताई और उनने फिर दुनियादारी का झंझट छोड़ा या बहुत कम किया, तो फिर कुछ सुकून आया। तो अपन अध्यात्म की तरफ झुकने का प्रयास कर ही रहे होंगे। शुभाशीर्वाद। ओम। धन्यवाद, धन्यवाद। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें स्ट्रेस बहुत होता है, लोगों का कंपटीशन बहुत होता है, और ये सभी इंडस्ट्रीज़ में होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का हम बहुत जल्दी से टेंशन ले लेते हैं। तो वो टेंशन कैसे हम खुद को शांत कर सकते हैं और ये कंपटीशन से दूर रख सकते हैं? एक चिंतन के अलावा रास्ता नहीं है, समझ के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर हम ये समझ लें कि जो हमारे भाग्य में है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें कभी मिल नहीं सकता। ये जो कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। अगर हमारे भाग्य में होगा तो कहीं भी होगा, भाग करके आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो हमारे पास भी होगा तो भी भाग जाएगा। तो एक जो चिंतन की शैली है, अपना स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए भी ये ध्यान में रखें कि कोशिश करना हमारा कर्तव्य है, उपलब्धि होना भाग्य के ऊपर है। इससे स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा। दूसरी बात, कर्मण्यवाधिकारस्ते म फलेषु कदाचन। कर्म में आप पूरा अपना लगा दीजिए, फिर जो लक होगा, भाग होगा, ज़रूर मिलेगा। वैसे आपने तो काफ़ी उपलब्धियां हासिल कर ली, और यह भौतिक उपलब्धियां और भी हासिल हों, लेकिन एक जिज्ञासा भीतर जागती रहे, मैं कौन हूँ। मंच पर जाकर के जैसे आप कभी बाबरी बन गए, फिर दूसरे सीरियल में कुछ और बन गए,
तो जैसे संसार में जैसे एक रंगमंच पर अपन रोल चेंज करते हैं, ऐसे ही संसार में 80 साल 90 साल के बाद अपना पूरा बॉडी चेंज हो जाती है, दूसरा जन्म मिलता है। जीव समाप्त नहीं होता, अभी तो अपने पुण्य और पाप जो होते हैं उसका फल मिलता है। अगर अपन ने कोई अच्छे सत्कर्म किए हैं तो इंसान की योनि मिल जाएगी, देवता की योनि मिल जाएगी, और अगर कुछ कर्म खराब हो गए तो पशु की योनि मिल जाएगी, जानवर की। तो किसी भी लाइन में हैं, अपना कर्तव्य को करते हुए भी एक तरह की आध्यात्मिकता मन के किसी कोने में बनाए रखें। हम नमस्ते भगवान। दीपाली शाह मुंबई से। 5वें अध्याय में काल द्रव्य के उपकार के सूत्र में क्रिया के अंतर्गत वैश्रेषिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझा। वैश्रेषिक क्रिया मतलब स्वाभाविक क्रिया, जैसे पत्ता इधर से उधर उड़ के चला गया, वैसे उसमें भी हवा निमित्त है। वैश्रेषिक का मतलब स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक चेंजिंग, स्वाभाविक परिणामन। ओम नमस्ते भगवान। डॉक्टर आभास जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से। श्री भूवलय महाग्रंथ पर प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। नमस्ते भगवान। क्या प्रकाश डालें? प्रकाश डालते डालते 3-4 विद्वान तो चले गए। देशभूषण आचार्य श्री ने एक बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश की थी, और उस जमाने के शास्त्रियों के सानिध्य में उन्होंने श्री भूवलय ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ है, आज उस पर महेंद्र मनुज काम कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा ग्रंथ है कि मतलब जैसे एक आचार्य कुमुद चंद्र हैं उसके रचयिता, और वो आचार्य समझ लो कि आचार्य अपने आसन पर बैठे हैं और शिष्य लाइन से क्रमबद्ध अलग अलग कोठे में बैठे हैं, और वो आचार्यों ने कहा कि अमुक अक्षर बोला, और तुम जिस कोठे में बैठे हो उस कोठे के नंबर पर वो अक्षर लिखो, वो अंक लिखो। जैसे आप पहले कोठे में बैठे हैं, वो कोठे बना देंगे सबके, जैसे उसमें कोरोना में बनाते थे। तो जिसके कोठे में बैठे हैं आप, जिस नंबर पर, वो नंबर आपने कोष्टक में लिखो, उस नंबर के कोष्टक में, और फिर ऐसे वो नंबरिंग चेंज होती जाती थी, और नंबर से शास्त्र बना। आज भी उसके नंबर पढ़ करके उसमें से तत्वार्थ सूत्र निकलता है। उस नंबरों से अक्षर बनते हैं, अक्षरों से तो बहुत कठिन उसका वो मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी हो, जिसको अनेक भाषाओं का ज्ञान हो, अनेक लिपियों का ज्ञान हो, तो उसमें से कुछ खोज पाए। बाकी वो आचार्य कितने ज्ञानी होंगे और उनके शिष्य कितने ज्ञानी होंगे कि एक जगह बैठ करके और उन्होंने ऐसे कई पन्ने रचे, और वो पन्नों में सहस्त्र नाम निकलता है, भगवत गीता निकलती है, षटकंडागम के सूत्र निकलते हैं, समय सार निकलता है। उसी अक्षरों को ऊपर से नीचे पढ़ोगे तो कोई ग्रंथ निकलेगा, नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो कुछ और निकलेगा, दाएं से बाएं पढ़ोगे तो कुछ और निकलेगा। तो अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। आचार्य देशभूषण के पास राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आए और उनको बताया, तो बहुत खुश हो गए, और उन्होंने महाराज के पांव पर माथा रख दिया। अद्भुत है दिगंबर जैनाचार्यों की कृति और कला। तो बस उसके जो 2, 10, 4, 6 पन्ने खोजे गए थे, उसी के आसपास सभी लगे हुए हैं, उससे आगे गाड़ी नहीं बढ़ पा रही है। तो बहुत अद्भुत चीज़ें हमारे जैनाचार्यों ने दी। आचार्य स्वामी समंत्रभद्र का स्तुति शतक ग्रंथ देखिए, कभी एक एक अक्षर से ही कविता पूरी हो गई। सिर्फ एक अक्षर रहेगा श्लोक में, या 2 अक्षर रहेंगे, वही ततो ताता तेती, एक अक्षर से पूरा श्लोक बनेगा। बाकायदा उसका एक नहीं 2-2, 4-4 अर्थ निकलेंगे, स्तुति होगी वो। बस वो ही निकाल सकते जिनने लिखा है, या उनकी लेवल का कोई दूसरा आचार्य मुनि हो तो निकाल पाए। बाकी अपन तो ततो तोता तोता करते रहेंगे। ओम नमस्ते भगवान। महेश पचौरी पारसोला से। क्या असंयत सम्यक दृष्टि के यम नियम होते हैं? यदि होते हैं तो वह असंयत क्यों है? असंयत सम्य दृष्टि के भी जैन श्रावक के योग सामान्य नियम वगैरह होते हैं। माने जैसे आप सामान्य रूप से जो आचार विचार में प्रचलन है वो होते हैं, और अगर वही विशेष रूप से नियम हो गए, मध्य मास मधु का त्याग पूरी तरह से हो गया, 5 अनुव्रतों का त्याग पूरी तरह से हो गया, 3 गुण और व्रत और 4 शिक्षा व्रत हो गए, तो उसके 2 प्रतिमा जैसे व्रत हो जाते हैं,
फिर देशवृत्ति कहलाता है। बाकी सामान्य रूप से साल भर का त्याग कर लिया, अमुक चीज़ों का त्याग कर लिया, तो एक तरह से असंयत के अभ्यास रूप व्रतों की दशा पाई जा सकती है। ओम। नमोस्तुगन ध्रुव जैन। कोई साधु दूसरे चौके में से निकलते हैं फिर आहार नहीं लेते हैं, इसका कारण? चौके में से निकलते हैं, अब जैसे समझ लो कि चौके में गए थे और वहाँ चींटियाँ बहुत सारी थी, अब इनका घात ना हो जाए इसलिए निकल गए। वहाँ कोई कीड़ा मारा पड़ा था तो वापस निकल गए, मालूम पड़ा एसी पंखा सब कुछ चालू है तो निकल गए, तो वो जाकर के कहीं और पड़क सकते हैं। लेकिन आहार चालू हो रहा है, अंजलि छूट गई है, एक आध अंजलि पानी ले लिया, फिर निकलेंगे तो फिर अब कहीं आहार को नहीं जाएंगे, फिर तो उपास करना होगा। ये सामान्यतः विधि है। ओम। नमस्ते भगवान। जैसे चींटी तीन इंद्र जीव है और मनुष्य पंचेंद्र जीव, तो मनुष्य चींटी को देखकर चलने की बात करता है, लेकिन जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की निंदा करता है, चुगलियाँ करता है, झूठी अफवाहें उड़ाता है, हंसी मजाक करता है, तो उसको किस प्रकार का दोष लगता है? देखो भाई, निंदा तो किसी की भी नहीं करना चाहिए। उच्च गोत्र के आश्रव बंध के कारण क्या है? बोलो पाटनी जी, उच्च गोत्र के आश्रव बंध के कारण क्या है? नीचैर वृत्त अनुष्य को चोत्रश्य, बहुत सरल वृत्ति होना, दूसरों की प्रशंसा करना, खुद की निंदा करना। भाई मैं कहाँ इतना, मैं तो ठीक, आप बहुत अच्छे हैं। खुद के गुणों को ढकना, दूसरों के गुणों को दिखाना, ये उच्च गोत्र के आश्रव बंध का कारण है। और परात्म निंदा प्रशंसा परात्म निंदा प्रशंसे सत्सदगुणों छादनोद भावने चा नीचैर गोत्रस्य, दूसरों की निंदा कर रहे हैं, अपने में कुछ नहीं है तो अभी गाए जा रहे हैं हम ऐसे हम वैसे, और दूसरों में गुण हैं तो अभी किसी को नहीं कहते कि आप उनमें एक बढ़िया गुण है, खुद में कुछ नहीं है तो अभी लगे हुए हैं, तो इससे नीच गोत्र का आश्रय बंद हो रहा। तो किसी की निंदा तो करना ही नहीं चाहिए, किसी का बुरा तो सोचना ही नहीं चाहिए। सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसे लगे कि वो आपके लिए बुरा करें, बुरा कर रहे हैं, तो आप उन्हीं पर डाल दें कि उनका उदय होगा तो भोगेंगे, हमको क्या लेना देना है। बस हम ये कोशिश करें कि अगर वो समझने जैसी स्थिति में है तो समझा दें कि फिजूल में आश्रय बंद मत करो, हमारा तो जो है सो है, जैसा है सो है, तुम जबरदस्ती अपना नुकसान मत करो। ओम।